हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा u v तथा f में संबंध। जो आज तुम क्या करेंगे समझेंगे, ठीक है। तो इसको समझने से पहले क्या करेंगे, मानेंगे पहले कि माना कोई एक अवतल दर्पण डैश है, जिसे हम डैश को दर्पण का द्वारक भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक भी कहते हैं, ठीक है। दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं तथा उस दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र C से दिखाते हैं, ठीक है। और ध्रुव को P से दिखाएंगे, ठीक। अब देखिए हैं वक्रता केंद्र और P से मतलब ध्रुव से होते हुए एक रेखा को खींचे हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, मुख्य अक्ष। अब देखिए हैं इस मुख्य अक्ष को आगे तरफ बढ़ा दिए हैं, जो कि हमने दिए हैं यहाँ पर अनंत तक उसको बढ़ा दिए हैं। अब क्या किए हैं कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु को लिए हैं, जो क्या है ओ डैश है। अब इससे क्या किए हैं, हम किसी प्रकाश से किरण को हमें भी है मुख्य अक्ष के समांतर भेजे हैं। मुख्य अक्ष के क्या किए हैं, समांतर भेजे हैं, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं किसी प्रकाश से किरण को। तो आप पढ़े हैं कि जब भी कोई प्रकाश से किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो वह उस दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाता है, और दूसरी प्रकाश से किरण को हम क्या करते हैं, वक्रता केंद्र से भेजते हैं। आज जब भी कोई प्रकाश किरण का करते हैं वक्रता केंद्र से भेजते हैं तो वह वक्रता केंद्र से क्या होती है, वापस लौट जाती है। अब जहां पर वह एक दूसरे को काटता है, वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, जिससे हम क्या दिखा रहे हैं, आई डैश दिखा रहे हैं। चूंकि हमको पता करना है क्या, u v और f। तो u क्या है, वस्तु की दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या है, फोकस दूरी। तो अब इन दोनों में क्या करना, संबंध पता करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि u क्या किसे कहते हैं, v किसे कहते हैं और f किसे कहते हैं। तो देखिए जहां पर वस्तु को रखा जाता है वहां से ध्रुव के बीच की दूरी जो कहलाती है हमारे पास वस्तु की दूरी कहलाती है, जिसे हम u से दिखाते हैं। क्या करते हैं, u से दिखाते हैं। और जहां पर हमारे पास प्रतिबिंब बनता है वहां से ध्रुव के बीच की दूरी जो कहलाती है प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है, जिसे हम क्या करते हैं, v से दिखाते हैं। और जहां मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे हम f से दिखाते हैं, स्मॉल f से दिखाते हैं। और वक्रता केंद्र जो है, वक्रता केंद्र यानी कि C तथा ध्रुव के बीच की दूरी जो है वह क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम r से यानी कि स्मॉल r से दिखाते हैं, ठीक है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी है कि जहां पर वह प्रकाश क्या कर रहा है, दर्पण पर पड़ रहा है, तो उस बिंदु को हम नाम दे दिए Q बिंदु। क्या नाम दे दिए, Q बिंदु से हमें दिए मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब डाल दिए, जिसे हम कहते हैं क्या कि M बिंदु पर क्या किए हैं, अभिलंब डाले हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो समकोणिक त्रिभुज दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये भी क्या कर रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक ये वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है और एक ये वाला। इस वाले त्रिभुज का नाम क्या है, तो ओ डैश सी, ठीक, ओ डैश सी। और इस वाला त्रिभुज का नाम क्या है, आई डैश सी। तो आप पढ़े होंगे कि जब कोई दो समकोण त्रिभुज होता है तब हमारे पास क्या होती है कि उनके भुजाओं का अनुपात जो है, उनके
भुजाओं का अनुपात जो है अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यानी हमारे पास जो है ये वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात जो है वह क्या होगी, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब इधर भी हमें दो समकोण त्रिभुज दिखता है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो वही नियम फिर से इधर भी हम लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो कहें क्या कि हमारे पास ओ ओ डैश त्रिभुज, ट्रायंगल ओ ओ डैश, ओ ओ डैश, ओ ओ डैश सी तथा तथा आई आई डैश सी, आई आई डैश सी समकोणिक त्रिभुज है। समकोणिक त्रिभुज है, त्रिभुज है। ठीक है, जब क्या है समकोण त्रिभुज है तो इनके किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात जो है बाकी दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, यानी ओ ओ डैश बटा में आई आई डैश बराबर क्या होगा, ये वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात के बराबर होगा। यानी क्या होगा, ओ सी बटा में क्या आई डैश सी। इसको करेंगे समीकरण नंबर 1। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और इस वाले त्रिभुज की हम बात करेंगे। तो समकोणिक त्रिभुज, समकोणिक त्रिभुज, ठीक है, क्या नाम देंगे इसका, आई आई डैश एफ, आई आई डैश, आई आई डैश एफ, आई आई डैश एफ तथा तथा ये बात हो जाए क्या नाम है, तो हमारे पास का नाम क्या है, हमारे पास क्यू एम एफ, क्यू एम एफ यानी त्रिभुज क्यू एम एफ समकोणिक त्रिभुज है, समकोणिक त्रिभुज है, समकोणिक त्रिभुज है। जब ये समकोणिक त्रिभुज है तो फिर से वही नियम लगाएंगे। तो हमारे पास किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात जो है बाकी दो भुजाओं के अनुपात की क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात जो है, यानी हमारे पास क्या होगा, क्यू एम बटा में क्या होगा, आई आई डैश, आई आई डैश बराबर क्या होगा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बटा में क्या, ये वाली भुजा। यानी हमारे पास क्या होगा, इस वाली भुजा का क्या नाम है, तो एफ एम, एफ एम नाम है। यानी क्या होगा, एफ एम, एफ एम बटा में क्या होगा हमारे पास, आई डैश एफ, आई डैश एफ। ठीक है, अब देखिए, अब जो है क्यू एम जो है, क्यू एम जो है वह क्या है, ओ ओ डैश के समांतर है, ओ ओ डैश क्या है, समांतर है। जब ओ ओ डैश के लिए समांतर है तो यानी हमारे पास जब पता है आपको कि समांतर रेखाएं जो है एक दूसरे क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी हमारे पास क्या होगा, जब ये दोनों समांतर है तो यानी कहते हैं कि ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा का क्या होगा, बराबर होगा। यानी क्यू एम बराबर, क्यू एम, क्यू एम बराबर क्या होगा हमारे पास, ओ ओ डैश, ओ ओ डैश। ठीक है, क्यों होगा, तो अभी यहाँ पे देंगे, चूंकि दोनों एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, समांतर है। ठीक है, तो यानी क्यू एम जो जाता है ओ ओ डैश से, यानी क्या हो जाएगा, ओ ओ डैश बटा में क्या हो जाएगा, आई आई डैश बराबर क्या हो जाएगा, एफ एम बटा में आई डैश एफ, आई डैश एफ। इसको समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से जब देख रहे हैं तो हमारे पास जब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से देखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखेंगे, समीकरण 2 से जब हम देखेंगे तो दोनों का लेफ्ट साइड क्या इक्वल है। यहाँ पे ओ डैश बटा में आई आई डैश है
और यहाँ पे क्या है ओ डैश बटा में आई डैश है, यानी दोनों का लेफ्ट साइड क्या है इक्वल है, तो दोनों का राइट हैंड साइड पे क्या होगा इक्वल होगा, यानी कह सकते हैं क्या कि हमारे पास क्या होगा OC बटा में क्या I डैश C बराबर क्या होगा हमारे पास FM बटा में I डैश F। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखेंगे यहाँ से, तो हमको OC नहीं पता है, I डैश C भी नहीं पता है, FM तो पता है बट I डैश F हमको नहीं पता है। चलिए इसको करते हैं, रिप्लेस करते हैं। क्यों, देखिए यहाँ पर OC हमको नहीं पता है, इतनी तो इनको नहीं पता है, तो इसको रिप्लेस करते हैं। चलिए जब OC हमको नहीं पता है तो OC को हम क्या लिख सकते हैं, तो OC को हम लिख सकते हैं क्या, तो OP में से क्या करते हैं CP को माइनस करते हैं, क्योंकि OP पता है हमको और CP पता है। OP क्या है यहाँ से यहाँ तक का क्या है तो U है, ठीक, और हमारे पास यहाँ CP पता है हमको, CP क्या है तो वक्रता त्रिज्या यानी स्मॉल r है, तो हमको ये सब पता है, तो लिख दीजिए OC को क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे तो OP माइनस क्या OP माइनस CP। अब बटा में I डैश C, तो I डैश C को हम यानी कि यहाँ से यहाँ तक I डैश C को हम क्या लिख देंगे, तो हमको क्या पता है CP पता है और I डैश F पता है। CP क्या है तो स्मॉल r है, I डैश F क्या है तो यह है हमारे पास I डैश F, तो I डैश F जो है वह हमारे पास क्या है V है। I डैश F यानी जहाँ पर 3 बन रहा है ना, तो यानी I डैश F और P क्या है I डैश P क्या है हमारे पास तो V है, ठीक। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ से I डैश C को क्या देते हैं CP माइनस I डैश P बराबर FM पता है हमको, FM पता है हमको नहीं पता है, FM को नहीं पता है ना, FM नहीं पता है। चलिए तो उसको FM को ऐसे छोड़ दीजिए, FM को ऐसे ही छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। चलिए तो फिर अब हमको I डैश F क्या है भैया, I डैश F ये है, तो I डैश F भी हमको नहीं पता है, लेकिन हमको I डैश P पता है। I डैश P क्या है हमारे पास तो V है, और फिर उसका FP पता है, FP क्या है हमारे पास स्मॉल f है, तो यानी I डैश F हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या I डैश F को लिख सकते हैं क्या I डैश P माइनस क्या लिख सकते हैं यहाँ से I डैश P माइनस FP। चलिए भैया अब हमको FM नहीं पता है, FM नहीं पता है, लेकिन हमको क्या पता है FP पता है, FP क्या है पता है। तो इसके लिए क्या करें भैया, जब हम क्या करें दर्पण का द्वारा हम छोटा करें, तो ये बिंदु जो है यानी Q बिंदु जो है धीरे धीरे इधर आने लगेगा, यानी किस पर P बिंदु पर धीरे धीरे आने लगेगा, यानी ये वाला जो है धीरे धीरे क्या होगा इधर जाएगा। जैसे छोटा करेंगे तो ये वाला जो लाइन है, ये जो लंब लिए हैं हम, ये क्या होगा धीरे धीरे इधर जाएगा। जब इधर जाएगा हमारे पास तो एक ऐसे स्थिति आएगा कि ये जो है क्या हो जाएगा इस पर आ जाएगा, M जो पॉइंट है वो कहाँ जाएगा P बिंदु पर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं जब दर्पण का द्वारा छोटा किया जाए तो उस कंडीशन में हमारे पास जो FM है तो वह क्या हो जाएगा FP के बराबर हो जाएगा। तो यार FM में देखा था FP लिखते यानी हमारे पास क्या हो जाएगा OP माइनस CP बटा में CP माइनस I डैश P बराबर क्या लिखते हैं हम FP बटा में I डैश P माइनस FP। चलिए भैया इतने में कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे आया, जब हम क्या करें दर्पण का द्वारा छोटा करेंगे तो जो FM है, FM जो है वो क्या हो जाएगा FP के बराबर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो अब अगर ये यहाँ से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो अब जब देखेंगे यहाँ से तो हमारे पास जो OP है, OP जो है यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो किसे दिखाया है हम U से दिखाया है,
क्योंकि यह अवतल है तो अवतल में आपको पता होगा कि अवतल में सब क्या होता है, निगेटिव होता है। u का मान भी निगेटिव होता है, v का मान भी निगेटिव होता है, f का मान भी निगेटिव होता है और r का मान भी क्या होता है, निगेटिव होता है। क्यों होता है? जो हम बचपन में पढ़े हैं कि ये जो पूर्णांक होता है, अगर इधर हम जाते हैं, इधर हम इस हम जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हमारे पास सब का सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो सारा काम जो है वो किधर हुआ है, लेफ्ट साइड में हुआ, दर्पण से लेफ्ट साइड में हुआ है, यानी कि बाएं तरफ हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि सारा चीज जो है यानी एफ आर और बी और यू जो भी सारी चीजें हैं वो क्या होगा, निगेटिव होगा। चलिए अब बारी बारी से करते हैं, इसमें मान भर देते हैं। इसका मान भरने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब रखते हैं, जब रखेंगे यहाँ से OP बराबर क्या है, माइनस यू है, माइनस यू लीजिए, यानी कि माइनस यू और फिर क्या है, माइनस है, फिर माइनस लगा लीजिए। CP क्या है, तो CP हमारे पास क्या है, माइनस R है, तो यानी क्या होगा, माइनस R, ठीक है। अब बटा में हमारे पास क्या है, CP है, यानी क्या हो जाएगा, माइनस R, ठीक है। अब फिर माइनस है तो फिर माइनस लीजिए, माइनस I डैश P कितना है, माइनस B है, यानी क्या हो जाएगा, माइनस B बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, FP क्या है हमारे पास, FP क्या है, माइनस F है, तो माइनस F कर लीजिए। अब बटा में I डैश P क्या है, माइनस B है, तो माइनस B कर लीजिए, माइनस फिर है, ठीक है, माइनस कर दिए। अब फिर क्या है, FP है, FP क्या है, माइनस F है, फिर से माइनस F कर लीजिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, माइनस यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का r हो जाएगा बराबर माइनस r माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का b हो गया बराबर माइनस f बटा में माइनस b माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। चलिए अब प्लस वाले का अगर पलट देते हैं, इसको प्लस वाले को इधर लिखते हैं, माइनस वाले को इधर लिख देते हैं, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास r माइनस यू बटा में b माइनस r बराबर माइनस f बटा में f माइनस b। ऐसा क्यों किया है, ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। चलिए अब क्या करते हैं, कि देखिए इसका गुणा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए जब करेंगे इसको तो r माइनस यू और f माइनस b बराबर माइनस f क्या हो जाएगा, इसका करेंगे इसमें तो b माइनस r। जब करेंगे तो हमारे पास, अब इसको आगे सॉल्व करने से पहले r बराबर क्या होता है हमारे पास, क्योंकि हमको जो लाना है संबंध, हमको u v f में लाना है, यानी हमको r को करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो r बराबर होता है हमारे पास, पढ़े हैं आप, फोकस जो था वक्रता त्रिज्या में संबंध की r बराबर जो होता है क्या होता है, 2f होता है, और क्या होता है 2f, f बराबर होता है f बराबर r/2, f बराबर r/2 होता है, r बराबर कितना होगा 2f, ठीक है। चलिए तो r जगह हम 2f लिख दें, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 2f माइनस u f माइनस v बराबर माइनस f v माइनस 2f। चलिए अब अंदर गुणा करते हैं इसका, जब अंदर गुणा करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई 2f स्क्वायर। अब ऐसा करेंगे इसमें तो यानी क्या होगा माइनस 2f v। अब इसकी बारी खत्म, इसकी बारी तो माइनस uf और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस uv। अब फिर इधर इसमें करेंगे अगर तो माइनस कितना हो जाएगा bf माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, क्या हो जाएगा, इससे ये वाला काम खत्म हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इधर बुला लेते हैं, यहाँ बराबर रहेगा, ठीक है। चलिए तो अब इसको थोड़ा इधर बुला लेते हैं हम, तो यानी कितना हो जाएगा माइनस 2f माइनस uf प्लस uv, अब माइनस इधर है, ये क्या हो जाएगा प्लस कितना bf बराबर कितना हो जाएगा 0। चलिए यहाँ माइनस 2f भी है और यहाँ कितना है bf प्लस f भी है, तो क्या करेंगे अब इसको माइनस कर देंगे, तो यानी कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस fb माइनस uf प्लस uv बराबर कितना हो जाएगा 0। अब क्या करते हैं, सब में uvf से भाग देते हैं, सब में uvf से भाग दीजिए, तो हमारे पास uvf से
भाग देने पर, भाग देने पर जब भाग देंगे इसको कितना आएगा, माइनस एफ भी बटा में यू भी एफ, माइनस यू एफ बटा में यू भी एफ प्लस यू भी बटा में यू भी एफ बराबर कितना होगा, 0। अब यहाँ से जो घटे घटा देंगे, यहाँ f से f गया, v से v गया, यहाँ पर f से f गया, u से u गया और यहाँ से u v से u v गया, यानी हमारे पास क्या बचा, माइनस एक बटा के u माइनस एक बटा के v प्लस एक बटा के f बराबर 0। अब इधर माइनस है इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी एक बटा के f बराबर उधर भेजेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, एक बटा के v प्लस एक बटा के, यही जो है फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में संबंध। अगर वीडियो समझ में आया होगा आपको तो लाइक करिए, कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर समझ में आया होगा पूरा कमेंट में डन लिख दीजिएगा। थैंक यू।